नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो, ठीक है, रेलवे ऑल एग्ज़ाम है ना, जिनमें से कि टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया, 2 3 टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। और आज के क्लास में जो चर्चा करूँगा वो होगा आपका टाइप 4, ठीक है। इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप RS अग्रवाल बुक का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं पूरा रूप से, तो प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ चेक कर लीजिए, एकदम सीरियल बाय सीरियल आपको मिल जाएगा, है ना। और इसका जो रेशियो है ना, रेलवे ऑल एग्ज़ाम जो भी रेलवे का मैं पढ़ाऊँगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाए देख लीजिए। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला RS अग्रवाल बुक का जो टोटल लिंक नहीं अट रहा है, क्योंकि एबव हो जाता है, बहुत सारा चैप्टर है ना, ठीक है साथियों। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये जो टाइप 4 जो आपका चलेगा, ये आपका पूर्ण रूप से जो कि आयु पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, आयु एज पर आधारित प्रश्न है। तो एज पर आधारित प्रश्न है और इसको भी बनाना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में भी क्या बनाऊंगा, ट्रिकी मेथड, ठीक है, जो कि ऐसा ट्रिक जो कि आपके लिए जो है ना बहुत अच्छा पूर्ण जो कि ये क्या कहता है ब्रह्मास्त्र जो कि आपके लिए साबित हो साथियों। क्योंकि आजकल के ज़माना में जो है ना, अभी प्रेजेंट की बात किया जाए, जो फास्ट है वही आगे है, ठीक है। तो मध्यम नहीं, फास्ट चलना। तो फास्ट चलने से पहले आपको बेसिक भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक इज़ पावर, ठीक है। तो बेसिक अगर है तो बेसिक आपका जो है ना एक शक्ति है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए इसका। तो देखिए अब पढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। कहता लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। 7 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है समझिएगा। सबसे पहली बात है ना, तो ये लालू भाई एक सेकेंड, हाँ, ये लालू एक बालू 1:2 ये आपका आयु एज है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि रेशियो कभी निश्चित रहता नहीं है भाई, रेशियो कभी निश्चित रहता नहीं है, बल्कि इसको निश्चित आप बोल सकते हैं कि सर जी आप इसको निश्चित बना सकते हैं। जी मेरे भाई, इसे हम निश्चित बना सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित क्यों नहीं रहता ये समझिए। रेशियो का मतलब है कि छोटा वैल्यू कर देना, काट छांट करके देना। जैसे 1:2 है ना, यहाँ पे मान लेते हैं 10 होता 20 होता है, ये कटा दिया होगा 0 0 कोई, ठीक है, ठीक है। तो रेशियो क्या करता है ना, सबसे छोटा वैल्यू जो कि दर्शाता है। तो इसको हम निश्चित बना सकते हैं। तो निश्चित बनाने के लिए x y z कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये x है, ये आपका x है, ठीक है, मान लिए। तो अब ये निश्चित हो गया 1x, ये क्या है 1x है, ये कितना है 2x है, देखिए x कटेगा फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया निश्चित। यहाँ पे अब कहा क्या रहा है समझिएगा कि वर्तमान आयु 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला 1x है, तो इसको सिर्फ x भी बोल सकता हूँ, इसको बटा रेशियो को बटा में लिख सकता है इस प्रकार से 2x, ठीक है। अब कहता है कि 7 वर्ष बाद, चलिए प्रेजेंट में इतना है निश्चित रूप से। 7 वर्ष बाद बोले तो प्लस करना है ना, पूर्व बोले या पहले बोले तो माइनस करना, बाद पश्चात बोले तो प्लस। 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद सबको भेज दीजिए। तो ये x वाला जो था ये प्रेजेंट में है, 7 वर्ष बाद बोला, दोनों में 7 जोड़ दिए तो 7 वर्ष बाद चल गया। अब कहता अनुपात 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3/5 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब बड़ा वाला प्रेजेंट में पूछा, ये आपका प्रेजेंट का ही रेशियो है, तो ये 2x का वैल्यू जो भी आएगा 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, 5 गुना इतना कीजिए, 5 गुना x तो 5x, 5 गुना 7 हो जाएगा 35, ठीक है। इधर 3 दूना हो जाएगा 6x और 3 7 हो जाएगा 21। समझिएगा ये बेसिक है, घबराना नहीं, ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। और बेसिक में भी मैं बताऊंगा शॉर्ट करने के लिए, ध्यान में रखना। अब देखिए ये 5 गुना x, 5x और ये 6x है, ठीक है। तो 5x को हाफ पट्टी भेज दीजिएगा, 6x में 5x घट जाएगा तो बचेगा x, इधर 21 है इधर 35 है, ठीक है। तो 21 को हाफ पट्टी भेज दीजिएगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो 5 में गया बचेगा 4 और ये 3 में से 2 गया बचेगा 1, यानी 14 बचे। x का वैल्यू 14 हो गया। हमें बड़े वर्तमान में पूछा गया तो 2 गुना x कर लीजिएगा, बड़का का 2x है तो 2 x का स्थान पे 14 दोनों हो गया 28। तो राइट आंसर हो गया 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब इतना ताम झाम करिएगा बेसिक तरीके से, तब आपका आंसर आएगा। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, बेसिक को भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। देखिए आपको किस प्रकार से सोचना, उसके बाद तो मैं ट्रिक आऊँगा
और एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक ही अप्लाई करते जाऊँगा। ठीक है साथियों, अब देखिए बेसिक में भी इतना सा तो आप कर लीजिएगा कि भाई बोला प्रेजेंट में इतना है तो दोनों प्रेजेंट में इतना है, बोला 7 बस बाद तो दोनों को मैं 7 बस बात कर लिया। ठीक है, बोला इतना हो जाता है तो चलिए ये भी 7 बस बाद इतना हुआ, यहाँ पर रेशियो में भी दिया इतना, तो इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होगा। इतना सा तो कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना, अब जो मैं बोलूँगा वो सेट कीजिएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, 2x प्लस में, ये 2x प्लस में। जब प्लस प्लस रहे, ठीक है, तो आपको अंतर करना है, यानी कि अंतर करें, प्लस प्लस है तो घटाना है। कैसे बात देखिए, 5 गुना x तो 5x, 3 गुना, पहले x वाला खलास कीजिए, 3 दूना 6, 6x और 5x के बीच का अंतर एक होता है x का। देखिए डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, तो अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना, प्लस प्लस रहे तो घटाना है, अगर कोई प्लस और कोई माइनस रहे तो अंतर कीजिएगा तो जोड़ देना है। कैसे भाई, जैसे मान लेते हैं +5 ये -7, बड़कम छोटका हमेशा घटाते हैं अंतर में, तो हमने बोला प्लस माइनस है तो जोड़ दीजिएगा। देखिए +5 और एक -4 है, और बोले अंतर करना है तो अंतर कीजिएगा तो माइनस दीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा ना। ठीक है, प्लस प्लस रहेगा तो घट जाएगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कर देना है, माइनस माइनस रहेगा तो घटा देना। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अगर आप बेसिक तरीके से बनाना चाहते हैं तो। जब प्लस प्लस रहेगा थल कीजिएगा तो माइनस करना है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस रहेगा तो प्लस करना है, माइनस माइनस रहेगा तो अब माइनस माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। इतना सा थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा अंतर में। ठीक है साथियों, अंतर जब भी करेंगे तो ऐसे करेंगे, और हमेशा बड़ा में छोटा को घटाते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि उल्टा वाला प्रोसेस आप 10वां उसमें पढ़ेंगे तो ये वाला पढ़ते होंगे कि प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस। है वाला सिस्टम यहाँ नहीं, क्योंकि ये आर पार आएगा तो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है सर, तो चलिए अब देखिए मैं कर देता हूँ। 5 गुना x तो 5x, 3 गुना 2 तो 6x। अब प्लस प्लस है तो बड़कम छोटका घटा है, 6x में से 5x का सिर्फ x बचा। अब बिना x वाला को 5 7 35, 7 21, अब 35 और 21 प्लस प्लस है घटाना तो हो जाएगा 14, तो डायरेक्ट 14 हो गया। और 2x का वैल्यू निकालना, 14 दूना 28। तो इस प्रकार से बेसिक में भी इस प्रकार से थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए तो था बेसिक तरीका सा। तो अब आते थोड़ा सा ट्रिकी तरीका, क्योंकि एक ही प्रश्न में बताऊँ उसके बाद सारा ट्रिक तरीका से बताऊँ। ट्रिक क्या कहता है कि वर्तमान दिया गया तो प्रेजेंट लिख लेना, और आपका कौन कौन है भाई, लालू है और बालू है। ठीक, L से लालू, B से बालू, 1:2 दिया गया, 1:2 लिख लिया। ये प्रेजेंट है तो P से प्रेजेंट लिख दिया। फिर 7 बस बाद, तो यहाँ बाद है तो +7 कर देना है फिर। ठीक है, और यही रेशियो दिया गया आपका 3:5 दिया गया, 3:5 लिख देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई तामझाम नहीं। हमें बड़े व्यक्ति की वर्तमान में पूछा गया तो बड़ा ही निकालना। तो जब भी 7 बस बाद कुछ भी, कोई भी बस बाद बोले या कोई बस पहले बोले, ठीक है, तो है ना, या बाद पहले दोनों बोले एक ही साथ में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अंतर को समान करना। टाइप 1 को आप फॉलो कीजिए। टाइप 1 में अगर आप टाइप 1 सही से पढ़ें क्लास, तो उसमें मैंने बताया था अंतर को किस प्रकार से जो कि सेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपको क्या करना है, अंतर को सेम करना है, अनुपातिक मान के अंतर को। तो 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का है, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसी को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये 2 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो ये 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा। इधर इसका 1 इधर पटक दीजिए, यहाँ 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात बराबर होगा। ठीक है, तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ 2 कीजिए तो रेशियो का नियम है, तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 7 बस बाद, यहाँ देखिए 2 से 4 हुआ, 2 2 4 प्रेजेंट में 4। अब यहाँ हो गया 5, तो कितना वृद्धि हुआ, 1 का। देखिए इधर से भी देखिए 2 से हो गया 3, तो कितना वृद्धि, 1 का। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि का तुलना वृद्धि से। यहाँ 7 बस बाद इतना, यहाँ पे दिखेगा 4 से हो गया 5, तो कितना होगा, 1। तो मैं कह सकता वृद्धि का तुलना वृद्धि से, जो पूछे उससे गुना। पूछा गया कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान, ये प्रेजेंट है, तो बड़ा व्यक्ति 2 दूना 4 है, तो 4 से गुना, 7 चौके 28। क्लियर, तो इस प्रकार से फटाक से बना सकते। ये थोड़ा सा मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अब बनाने लगेगा बहुत फास्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है साथियों, चलिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, जो बेस्ट लगे वो तरीका अपनाइए, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट तरीका बहुत ईजी है ना, आप अटकिएगा नहीं जल्दी। यहाँ देखिए कहता P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष बाद कहता है कि बाद की 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, यहाँ P दिया गया, P की वर्तमान 15 वर्ष है और Q की और दिया है
और देना चाहिए क्यू की, क्यू छूट रहा है भाई, यहाँ पे क्यू थोड़ा सा छूट रहा है, ठीक है। क्यू देखिए एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है, एक सेकंड साथियों। हाँ 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु, 6 वर्ष बाद यहाँ पे क्यू लगाएंगे, ठीक है, क्यू लगाएगा। चलिए ये थोड़ा सा क्यू छूटा गया, मैं भी सही कर लूँगा, एक सेकंड। 2 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो बोला पी है वर्तमान में 15 है प्रेजेंट में, ठीक है। बोला 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद है ना, क्यू की जो आयु है 26 हो जाता है 6 वर्ष बाद। तो कहता है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात भाई ना, ये प्रेजेंट है, पी आपका प्रेजेंट है 15, क्यू 6 वर्ष बाद 26 साल है। तो हम कह देंगे अगर 6 वर्ष बाद है ना तो 6 अगर घटा देता हूँ प्रेजेंट में आ जाएगा, नहीं तो प्रेजेंट में क्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अगर 6 में अंतर कर दूंगा तो घटा दूंगा तो, ठीक है। तो ये हो गया 20, इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो पूछा गया। फटाक से निकालिए, 5 या 15, 5 के 20, 3:2 आ गया, यानी कि 3:4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए देखिए 3 नंबर कहता है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और रेशियो वाई का दिया गया 5:4। अब से 3 वर्ष बाद +3, ये आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट दिखा दिया। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया 11, ठीक है, 11:9। ये 3 वर्ष बाद 11:9 हो जाता। तो वाई की वर्तमान आयु, तो बस वाई की वर्तमान आयु, ये वृद्धि हो या कमी हो तो मैंने क्या बोला, अंतर को सेम करना। यहाँ 11 9 के बीच का अंतर 2 का, 5 और 4 के बीच का अंतर 1 का, तो ये 2 को उठाकर पटक दीजिए, इधर ऊपर में तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ 2 की तो रेशियो का था, इधर भी 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए, हो गया कहानी खत्म। ये 3 वर्ष बाद इतना, 3 वर्ष बाद ये वाला, यहाँ 4 8 से यहाँ पे देखिएगा अनुपातिक में कितना वृद्धि हुआ, 1 हुआ। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछा उससे गुना, वाई की वर्तमान आयु, तो वाई वाला हो गया 4 दूना 8, तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 या 24। तो बिना झंझट किचकिच से जो कि बना सकते, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 24। क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बेसिक बनाना चाहते हैं तो बस वही कीजिएगा, 5x + 3 अब बटे 4x + 3 बराबर 11/9, क्योंकि इसको निश्चित बनाएगा 5x, इसको निश्चित बनाया 4x, 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 जोड़ दीजिएगा, फिर बोले 11/9 तो 11/9। अब गुना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, है ना। चलिए 4th नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है 4th नंबर में क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 3 बच्चों की औसत उम्र जो कि 15 वर्ष है, 3 बच्चों की औसत उम्र दिया है। अगर कहता है इनकी अनुपात ये हो, है ना, तो अनुपात हो तो सबसे छोटे बच्चों की उम्र क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया गया है, देखिए 3 बच्चों के 15 दिया गया है ना, 3 बच्चों की औसत उम्र दिया गया 15, बात को सुनिए। तो औसत दिया गया 15, इसको योग में बदलना है तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया योग। और यहाँ पे योग देखिए 3 5 3 8 7 15, तो मैं कह सकता हूँ योग का तुलना योग से कर दिया। प्लस सबसे छोटे बच्चों की उम्र क्या होगा, तो सबसे छोटका रेशियो 3 है, 3 से गुना। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 15 15 गया, 3 3 9, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो औसत दिया रहता है तो योग पूछा गया, तो है ना, तो योग बराबर फार्मूला ही होता है साथियों, एवरेज, ठीक है, एवरेज गुना टोटल संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि एवरेज बराबर संख्या क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे योग है ये, ठीक है, योग, ठीक है, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, तो योग बराबर एवरेज गुना टोटल संख्या, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। 5 नंबर देख लेता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर क्या कहता है, कहता है कि x और y के जो आयु का अंतर दिया गया 12 वर्ष है तथा उनके आयु का अनुपात दिया गया है, तो y की आयु कितनी, ये तो बहुत सिंपल है। अंतर दिया गया 12, यहाँ पे दिए 3 और 7 के बीच का अंतर 4, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। पूछा गया y की आयु कितनी है, तो पहले x हुआ, y ये पीछे हुआ 7 से गुना, 4 3 12 7 1। देखिए कितना फास्ट बन रहा है, कितना फास्ट बन रहा है। बेसिक तरीके से बनाऊंगा तो थोड़ा सा जो है समय ज़्यादा लग जाएगा, ये ट्रिकी तरीके से बनाने के बाद देखिए कितना फास्ट हो जाता है। तुलना कर देते हैं, सिर्फ दिया गया की तुलना दिया गया से जो पूछता है उससे गुना कर देते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं है, तो फटाफट निकल रहा है, ठीक है साथियों। चलिए तो आपको भी बस यही वाला तरीका अपनाना है, ठीक है, फास्ट बन जाएगा आपसे भी। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया गया ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 व्यक्ति दिया, एक फर्स्ट एक सेकंड हो गया, दिया कहता 16 वर्ष पूर्व इनका आयु इतना, कोई दिक्कत। 2 व्यक्ति का जो कि है तो समझिएगा प्रेजेंट,
तो प्रेजेंट में 5:7 है। कहता 16 वर्ष पूर्व, तो -16 देना है, तो ये हो जाएगा 3:5। तो 16 वर्ष पूर्व है तो पक्का ये घटेगा इससे ऊपर वाला से, है ना। तो कहता कि उनकी वर्तमान आयु कितना, तो क्या बोले, हम बोला कि पूर्व दे या बाद दे या पश्चाताप दे, या फिर पश्चाताप का भी मतलब बाद होता है ना, पहले का मतलब भी बाद, पहले का मतलब होता है घटा, ठीक है। तो पूर्व दिया गया तो -16। अब अंतर देखिए, अब 3 2 5 2 का हो गया, इधर अंतर देखिए कि कितना हो गया 5 2 7, यहाँ देखिए 2, यानी कि पहले से अंतर सेम है। अब देखिए जाहिर सी बात है, पहले था 7 अब हो गया 5, तो 2 का अंतर हुआ ना। यहाँ भी देखिए 5 है तब है 3, तो 2 का अंतर हुआ ना। तो ये बोला 16 साल, यहाँ पर अंतर कितना है 2, ठीक है। तो पूर्व का तुलना पूर्व से 7 से हो गया 5, तो 2 है ना घटा, तो 2 का तुलना 16 का तुलना 2 से, यानी मैं कह सकता पूर्व का तुलना पूर्व से, जो पूछे उससे गुना। बोला उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी दोनों की पूछा। पहला निकालना है तो 5 से गुना, दूसरे का निकालना है तो ये वाला 7 से गुना। 2 से कटा 8 बने, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो 40 और 56, एक का हो गया 40, दूसरे का हो गया 56, 40 56। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए देखिए 7 नंबर, कहता है राधा की आयु 40 वर्ष और राजीव की आयु जो कि 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना है। यहाँ पे पूछा कितने वर्ष पूर्व, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है साथियों, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। ये आपका राधा है, ठीक है, ये राधा है, ये आपका राजीव है, ठीक है, ध्यान में राजीव है, ठीक है। ये 40 है, ये आपका 60 है, ठीक है, ये 40 ये 60 है। कहता कि कितने वर्ष पूर्व, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता नहीं, बोला 3:5 हो जाए। कितने वर्ष पूर्व या कितने वर्ष बाद, कुछ भी बोले तो आपको अंतर सेम करना है, बस यही माइंड में लेकर चलना है। यहाँ देखिएगा अंतर 2 का, 3 से 5 हुआ 2, 40 से 60 हुआ 20, तो अंतर सेम करने के लिए 20 है, यहाँ 2 है, तो क्या ये 2 को 20 बनाया जा सकता है, बोलेगा जी सर बनाया जा सकता है। तो क्या करें, बोले सर जी 2 से 10 से गुना कर दीजिए इधर, तो 20 हो गया, ऊपर में भी 20 नीचे भी 20, अंतर सेम। तो यहाँ 10 से किए तो यहाँ आपको 10 से करना पड़ेगा, यहाँ आपको 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कर लिया आपका अंतर सेम हो गया। अब देखिए 60 से हो गया 50, तो पूर्व कितने वर्ष पूर्व, पहले था 60 साल अब हो गया 50 साल का, तो 10 वर्ष पूर्व, ये आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो यही 10 से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 7 का। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप जो कि सोच सकते हैं। 18 नंबर दिया कहता है वर्तमान में माया और छाया की उम्र का, ये 8 नंबर है ना, उम्र का रेशियो दिया गया, प्रेजेंट में दिया गया। चलिए लिख लेते हैं, प्रेजेंट में माया है और छाया है, ठीक है, कितना है 6:5 है प्रेजेंट, समझिएगा। कहता है 15 साल बाद, चलिए 15 साल पहले बात कर लेता हूँ, 15 साल बाद हो गया 9:8 में बदल जाएगा। तो माया के वर्तमान उम्र सिंपल जैसे बनाते हैं, अंतर सेम, यहाँ 8 9 के बीच का अंतर 1 का, यहाँ भी 1 का, पहले से अंतर सेम दिया गया तो कोई छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ 15 साल, यहाँ 5 से हो गया 8, तो बोलिएगा 3, वृद्धि 3 हुआ ना, तो बाद है तो पक्का वृद्धि होगा, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से पूछा गया। माया की वर्तमान उम्र, ये माया है 6, तो 6 से गुना कर दे, 3 5 15, 5 6 30, तो फटाक से 30 साल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 8 का, ठीक है, 8 का आपका आ जाएगा 30 साल, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर कहता है हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनके आयु का रेशियो 3:5 है, यानी कोई दिक्कत नहीं। हितेश को H से डिनोट कर दिया, रोहित को R से डिनोट कर दिया, ये 40 है, ये आपका 60 है। कहता है कितने वर्ष पूर्व, यानी ये फिर से वही हो गया 3:5, तो अंतर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ अंतर कितना का 20 है, तो ये 20 को यहाँ 2 को 20 बना सकते, बोलेगा जी सर 10 से गुना करें, यहाँ 10, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो बोले 60 से हो गया 50, यानी 10, यानी ऐसा सवाल होगा, अभी मैंने जस्ट बताया 7 नंबर में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये सब देखिए पूछा गया है, देख सकते हैं 2014 में पूछा है, द्वितीय पाली, है ना। चलिए तो इस पर देखिए 10 नंबर कहता सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात दिया गया ये हो तो सचिन की उम्र क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। सचिन है और राहुल है, ठीक है, ये रेशियो दिया गया 7:9, बोला ना राहुल से 4 वर्ष छोटा है सचिन, ठीक है। देखिए राहुल सचिन जो राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यहाँ पे देखिएगा राहुल से कितना छोटा है सचिन, तो छोटा और बड़ा का मतलब होता है अंतर, ध्यान में रखना। तो 7 और 9 के बीच का अंतर इतना का,
और यहाँ पे दिया गया 4, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर सकता हूँ, जो पूछे उससे गुना। तो पूछा कि सचिन की उम्र क्या है, तो सचिन है 7, तो 7 से गुना, 2 से 2 बार में, और 7 दूना 14, तो 14 बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज कंटिन्यू 10 प्रश्न का, जो कि मैंने 10 प्रश्न पूर्ण कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से अंत तक देखोगे। अगर शुरू से अंत तक देखें तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कैसा है, आपके लिए चैनल कैसा है, ठीक है। तो साथियों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर लें। जितना हो सके उतना जो कि फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कि आप सेंड कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिले और डेलीज बाय डेलीज मैं वीडियो अपलोड करने में सक्षम रह पाऊँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।